हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वास्तु एस्ट्रो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल हेडलाइंस देखे हैं कि ये राहु महादशा की सबसे पहली सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। राहु महादशा की कई सारी वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसमें कोशिश करूंगा आपको बताने की कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या आप राहु महादशा से गुजर रहे हैं या जिन भी भाई बहनों की राहु की महादशा स्टार्ट होने वाली है या जो भी राहु की महादशा के पीक पॉइंट पर हैं। पीक पॉइंट का मतलब है लास्ट के 6 साल। राहु की महादशा लगभग 5,500 दिन से भी ज़्यादा होती है, 18 वर्ष की महादशा होती है। तो भाई बहनों, अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि जिन भी भाई बहनों की कंसल्टेशंस अभी पेंडिंग पड़े हैं और प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो जिनके क्योंकि पिछले कुछ माह में मैं प्रेडिक्शंस नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तो जिनको भी प्रेडिक्शंस अपने कराने हैं, जिनके प्रेडिक्शंस अभी कंसल्टेंसी पेंडिंग पड़ी हैं, वो मुझे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 4 दिन मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जिनके पेंडिंग्स पड़े हैं वो मुझे कर सकते हैं। जो लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं वो भी अपने डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैंने आपको दे रखा है। आप दिए गए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे ये आपसे कहना चाहूँगा कि राहु की महादशा स्टार्ट हो रही है, क्योंकि राहु से पहले की जो दशा होती है वो मंगल की दशा होती है। मंगल की महादशा से गुजर कर आप राहु की महादशा में आते हैं। तो 18 साल का ये समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन का, क्योंकि 18 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, ये छोटा समय नहीं होता। सबसे बड़ी दशा शुक्र की होती है, उसके बाद शनि और उसके बाद बुध और राहु होते हैं। तो ये बड़ी महादशाएं होती हैं। तो 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है। तो हर भाई बहन के दिमाग में ये सवाल है, प्रश्न है कि हमारी 18 वर्ष की राहु की महादशा कैसी जाने वाली है, किस तरह के रिजल्ट्स हमें इसमें मिलने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल अपने अनुभव आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर कोई ऑर्थोडॉक्स चीज़ नहीं है। एक एक शब्द को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए, राहु के विषय में हम लोग बात करते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि आज की अगर मैं बात करूँ, कलयुग में अगर मैं बात करूँ, तो ज्योतिष एक भ्रम का विषय बन चुका है। लोग ज्योतिष के माध्यम से भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपके मन और मस्तिष्क में भ्रम पैदा किया जा रहा है। राहु केतु के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। अपने जीवन की अवधि में मैंने ये चीज़ देखी है, पिछले अपने 15 साल ज्योतिष के अनुभव में मैंने ये चीज़ देखी है कि भ्रम की स्थितियां बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं लोगों में। राहु केतु के नाम पर बहुत बुरी तरह से डराया जाता है लोगों को। राहु केतु के नाम पर बहुत सारी जो है मिथ्या बातें की जाती है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता राहु केतु का कि ये स्त्री हैं या पुरुष हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि राहु की जो राशि में, किस राशि में राहु क्या रिजल्ट देते हैं, क्या परिणाम देते हैं। उनको लगता है कि राहु केतु मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि में बहुत अच्छे होते हैं, मकर राशि में अच्छे होते हैं। लेकिन एक छोटा सा परिणाम आपको यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राहु केतु मेल फीमेल की टेंडेंसी में भी नहीं लेते, मेल फीमेल का जो है उसमें भी नहीं आते हैं। ये राहु केतु जिस भी राशि में बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके गुण और व्यवहार को अपना लेते हैं। चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, या तो राहु उस पर्टिकुलर भाव में बैठे हुए उस राशि के गुण को अपना लेता है या उनको बुरी तरह से ग्रसित कर देता है। इस विषय को थोड़ा इस तरह से समझना है कि वो उसके व्यवहार को या तो अपनाएगा या उसके व्यवहार को पूर्ण रूप से खराब करने का काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि वृषभ राशि का राहु है या मिथुन राशि का राहु है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। काल पुरुष में इसको तीसरा भाव कहा जाता है। तो राहु तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि के सभी गुण और उस भाव के या उस राशि के स्वामी के गुण को भी अपनाने की कोशिश करेगा। राहु की सिर्फ इतनी ही कहानी है, इससे ज़्यादा आपको राहु के विषय में दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्प दोष, फलाना दोष, ये दोष, वो दोष, 50 तरह के दोष खड़े कर देते हैं आपकी पत्रिकाओं में और आप फिर भटकते रहते हैं। 18 साल का समय आपके हाथों से कैसे फिसल जाता है आपको खुद नहीं पता चल पाता। चलिए, बहुत सारी बातें करूंगा। राहु की कम से कम 15 से 20 सीरीज़ बनाऊंगा मैं, जिनमें मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा और इस विषय को थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, राहु 18 वर्ष के लिए आपके जीवन में आ रहा है। अब ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी राहु की महादशा चल रही है
या जो राहु महादशा से ग्रसित हैं या जिनकी राहु महादशा पीक पर है। देखिए, सबसे पहले किसी भी ग्रह को या उसकी महादशा को समझने से पहले हमें उस ग्रह की विशेषताओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ग्रह और क्या उसकी विशेषताएं, ग्रह शुभ है या अशुभ है। आपकी पत्रिका में ग्रह की क्या स्थिति है, लगन के स्वामी यानी कि आपकी पत्रिका का जो प्रधानमंत्री है उसके स्वामी के साथ में राहु के किस तरह से संबंध है, इन सब नतीजों को देखने के बाद हम किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राहु किस तरह के परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। अब राहु के विषय में अगर मैं कहूं तो राहु जो है वो भयानक है। राहु जो है उसका जो मुख है वो सर्प का मुख है, राहु सांप का मुख, यानी कि आपको बॉडी तो ह्यूमन दे दी गई है, आपको शारीरिक बॉडी दी, आपको शारीरिक जो आपका जो शरीर है वो मनुष्य का दिया गया है, लेकिन जो मुख है वो सर्प का है। अब आप सोचिए कि यदि एक मनुष्य के चेहरे को हटाकर उस पर सर्प का मुख लगा दिया जाए तो वो कितना भयानक सिद्ध हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि राहु जो है वो सर्प है, राहु सांप की तरह है। तो सांप की तरह का मतलब है कि राहु जो है वो एक तरह से सर्प का काम करता है आपके जीवन में, जहर का काम करता है आपके जीवन में। तो भयानक है, बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं उसकी, खुले हुए बाल हैं, बड़े बड़े दांत हैं उसके, और राहु जो है वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला ग्रह है, उसकी मूंछें बड़ी हैं। और राहु को यहाँ पर आलसी, मद पैदा करने वाला और कहीं ना कहीं मति को भ्रम करने वाला ग्रह कहा जाता है। राहु मति को भ्रम की ओर ले जाता है। देखिए, राहु केतु के बैलेंस को अगर हमें समझना है ना तो इसको दो शब्दों में हम समझेंगे। राहु जो है वो नॉलेज यानी कि ज्ञान का भी कारक है, और केतु जो है वो लिबरेशन यानी कि मोक्ष का कारक है। इसीलिए शायद राहु और केतु हमारे जीवन में चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं, चीज़ों को संतुलित करने का काम करते हैं। और इस संतुलन में आपका बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा राहु के बारे में नकारात्मक सोच रखने वाले या गलत कहने वालों के विषय में मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि राहु इतनी खराब स्थिति पैदा नहीं करता जितना आपको लगता है। तो इस विषय को और आगे बढ़ाकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वही बात है कि राहु की स्थिति कैसी है आपके जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहु का मतलब है कि आप अपने स्वयं के शत्रु होते हैं। राहु की महादशा शुरू होने से पहले आपको इसका अंदाज़ा लग जाता है कि आप एक भौतिक सुख में एंटर कर रहे हैं, आप एक ऐसी सुरंग में जा रहे हैं, एक ऐसे डार्क फेज में जा रहे हैं जहां पर आप अपने अंदर स्वयं शत्रुता के भाव रखेंगे। शत्रुता के भाव का मतलब है कि 18 वर्ष की महादशा, जिसमें लगभग आधी दशा तो व्यक्ति अपने जीवन की समय खराब करके ही कर देता है, समय को नष्ट कर देता है, समय को खराब कर देता है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह देखा जाता है। तो राहु जो है वो स्वयं का शत्रु, आलसी, मद पैदा करने वाला, बड़ी बातें करने वाला, बड़प्पन दिखाने वाला, बड़ी बातों में विश्वास करने वाला, डे ड्रीमिंग यानी कि स्वयं यानी कि बहुत बड़े बड़े सपने देखना, ये राहु की क्वालिटी है। अब राहु जो है वो एक नोटोरियस यानी कि एक शरारती ग्रह है, वो माया यानी कि वो कहीं ना कहीं भौतिकता के सुखों में वृद्धि करने वाला ग्रह। अब आपका लगन चाहे कोई भी हो, मंगल की महादशा से जैसे ही आप निकलकर राहु की दशा में आते हैं तो ये अचानक से आपके मन में एक भौतिक सुख की इच्छा पैदा करता है। अब उस भौतिक सुख की इच्छा को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसका मार्ग चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई भी मार्ग चुनकर आप उस मार्ग तक पहुंचना चाहते हैं। ये राहु की विशेष एक क्वालिटी होती है, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो ड्यूल है, यानी कि राहु जो है वो कहीं ना कहीं दोगली बातों का कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है। तो ये ड्यूल नेचर होने की वजह से राहु हमेशा कंफ्यूज्ड है। राहु के पास में दो ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपने ये देखना है कि आपके लिए नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि राहु नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा चुनता है और पॉजिटिव पक्ष को वो कम चुनता है। तो सबसे पहले तो राहु की महादशा शुरू होने से पहले आपकी सोच हो जाती है कि मैं और मेरा और मुझे ज़िंदगी में हर सुख चाहिए, मैं ज़िंदगी के हर सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये राहु महादशा का सबसे पहला विशेष लक्षण है।
जैसे ही राहु की महादशा स्टार्ट होगी, आपके भीतर भौतिक सुखों की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहली क्वालिटी राहु की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब उस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए आप कोई भी मार्ग चुनें, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मार्ग उसके लिए चुनते हैं, क्या आप उसके लिए अपना जो है अपने जीवन में निर्धारित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये बता देना कि राहु इस भाव में ये रिजल्ट देगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स का यही काम है कि वो आपको सिर्फ डराते हैं, आपको वहम में रखते हैं, आपको भ्रम की स्थिति में रखते हैं, और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं। लगभग 18 वर्ष तो चलेंगे ही चलेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर मति को भ्रमित करने वाला काम जो है वो राहु स्टार्ट करता है। मति जब भ्रमित होती है, जब मन में भ्रम पैदा होता है, तो आप राहु की महादशा में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर विशेषतः आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि राहु के पास दो चीज़ें हैं, एक तो भौतिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जो है वो ज्ञान का भी कारक है। एक थर्स्ट पैदा करता है, आपके दिमाग में एक प्यास पैदा करता है कि आपको कुछ सीखना है और निरंतर उसको सीखते रहना है। ये कहीं ना कहीं राहु का प्रयास है। लेकिन राहु जो है, अगर वो आपको भौतिक सुखों की इच्छा पैदा करता है आपके भीतर, तो वो सिर्फ आपको भौतिकतावादी ही बनाकर छोड़ देता है। फिर वहाँ पर आध्यात्मिकता का स्तर नहीं होता। और अगर आप राहु के आध्यात्मिक स्तर को देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मन में वो दुख, वो संताप, जीवन से कष्ट पैदा करके आपको आध्यात्मिक स्तर पर मोड़ने का काम करता है। तो राहु के बारे में अगर वो आपको आध्यात्मिक सुख देना चाहता है, तो आपको राहु के हर उस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो कठिन से कठिन है। वहाँ पर धोखा, चालाकी, वहाँ पर अशुभ परिणाम, असफलताएं, डिप्रेशन, तनाव, हर स्थिति से आप निकलेंगे। आपको हर उस अपने से धोखा मिलेगा जिसके साथ में आपने उम्मीदें बांध रखी हैं। तो ये राहु का आध्यात्मिक स्तर है। आध्यात्मिक स्तर पर राहु और शनि से बेहतर रिजल्ट कोई ग्रह नहीं दे सकते, लेकिन उनके परिणाम बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। उनके परिणाम बहुत ही ज़्यादा, उनकी परीक्षाएं भी बहुत कठिन होती हैं। इसीलिए मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है, हज़ारों पत्रिकाओं में मैं ये चीज़ चेक कर चुका हूँ, देख चुका हूँ कि जो भी कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं राहु और शनि ने उनको ये परिणाम देने की कोशिश की है। शनि के तो कहने ही क्या है, शनि तो आपको इतनी बुरी तरह से मारने का काम करते हैं कि आप आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। स्पेशली केतु के नक्षत्र में यदि हो यहाँ पर, तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहु की महादशा स्टार्ट होने पर आपको तैयार होना है, प्रिपेयर होना है पूरे तरीके से। सबसे पहले कि आपकी सोच क्या है। अब सोच को राहु जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सोच को ड्यूल कर देता है, यानी कि दो तरह की सोच आपके दिमाग में होती है। राहु महादशा में कभी भी आपका मस्तिष्क एक चीज़ पर नहीं टिकता। ये सबसे पहला लक्षण राहु का है। एक चीज़ पर राहु का मस्तिष्क कभी नहीं टिकता। राहु के पास में बहुत तरह की चीज़ें उसके आसपास हैं। वो ड्यूल नेचर के साथ साथ में चारों तरफ देखता है। ये राहु की क्वालिटी है। राहु जितना आगे भागता है उतना ही पीछे भागता है। तो राहु की महादशा में सबसे पहली बात क्या होगी, राहु की महादशा में आप पास्ट को लेकर परेशान होंगे या फ्यूचर को लेकर दुखी होंगे। प्रेजेंट में आप कभी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन जिनको ये समस्या है कि वो पास्ट को लेकर दुखी होते हैं, वो अपनी इस आदत को बदल डालें। अन्यथा राहु के ये अगले 18 वर्ष आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो कभी भी प्रेजेंट पर नहीं टिकता, वर्तमान पर नहीं टिकता। हमेशा वो या तो पास्ट में रहता है या फिर वो फ्यूचर में रहता है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट पे टिकना, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि राहु भविष्य और भूतकाल दोनों की चिंता करता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग डिप्रेशन या तनाव में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि पास्ट की बातों को वो भूल नहीं पाते, उन पास्ट की चीज़ों को वो दिमाग से निकाल नहीं पाते। क्योंकि राहु का जो साइकिल है, राहु हमेशा उल्टा चलता है। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, कभी सीधी चाल नहीं चलते ये। इसीलिए शायद एक राशि से पिछली राशि में ये गोचर करते हैं। तो राहु जो है वो आपको पीछे की चीज़ों में लेकर जाने का काम करता है। तभी आप किसी रिसर्च में जाकर उस चीज़ का गहन अध्ययन कर सकते हैं। राहु स्कैनिंग है, राहु स्कैन करता है चीज़ों को, स्कैन करने के बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। चलिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा बात मैं अगर ये कहूँ आपसे कि राहु की महादशा अगर आपकी है, तो यहाँ पर राहु जो है एक बहुत अच्छी चीज़ आपको और देगा। स्पेशली अगर राहु आपका वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है। ध्यान से सुनिएगा, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि
और दूसरे भाव से राहु का संबंध है, तो ऐसी स्थिति में राहु एक और क्वालिटी आपको देता है, गाली गलौज करने की क्वालिटी, जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं। और ये भद्दी भाषा और ये अभद्र व्यवहार आपके रिश्तों को भी राहु की महादशा में बहुत खराब करता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में दूसरा भाव वाणी का है कि आपके मुख से कैसी वाणी निकलेगी, आपकी वाणी का आपकी वाणी का जो वे होगा, यानी कि वे ऑफ टॉकिंग जो होगी वो कैसी होगी, वो कहीं ना कहीं काल पुरुष का दूसरा भाव है। तीसरे भाव से भी, यानी कि तीसरे भाव का कारक ग्रह बुध है। काल पुरुष का तीसरा भाव मिथुन राशि तो बुध है, और दूसरा भाव यानी कि शुक्र, वो भी कहीं ना कहीं, शुक्र भी वाणी से कहीं ना कहीं आपके गले से संबंध रखता है। तो आपकी जो वाणी है वो अभद्र हो सकती है, तो ये एक विशेष गुण राहु का होता है। मैंने अपने जीवन में अवधि में ये चीज़ देखी है कि राहु की महादशा शुरू होते ही लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भद्दी या गंदी भाषा का भी कारक है। जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज का कारक है राहु, अगर बहुत शुभ हो तो आपको विदेशी भाषा में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। करंट रिसेंट अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा या आपने कुछ समझा होगा, जैसे कि अर्नब गोस्वामी, ही हैज़ राहु इन सजिटेरियस साइन। तो राहु जब भी या तो बृहस्पति की राशियों में हो या बुध की राशियों में हो, या बुध की राशियों को देखता हो, या नवम भाव या कहीं ना कहीं इन भावों से संबंध रखता हो, तो आपको विदेशी भाषा में एक बहुत अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि राहु एक विदेशी भाषा में आपको प्रवीणता देता है, आपको एक बहुत अच्छा स्किल देता है वहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में और भी चर्चा करूँगा। इस सीरीज़ में मैंने आपको कुछ बातें बताई राहु महादशा के बारे में। छोटी सीरीज़ में मैं आपको राहु के विषय में बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल वासु एस्ट्रो क्लासेस। हरे कृष्णा।